हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाठशाला का। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी कुछ हम लोगों ने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को कितने भागों में बांटा गया है और प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को तीन भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हमने सभी के डेट्स को टाइमलाइन को भी हमने डिस्कस किया था, बताया था कि पैलियोलिथिक को जो है कि 20 लाख यानी 20 लाख से 12,000 के बीच जो समय काल है, समय अंतराल है, वो उसको पूरा आपके पूरा प्रसार काल में रखा गया है। मेसोलिथिक में आता है 10 से 12 साल और 12,000 से 10,000 साल के बीच का जो समय आपके मेसोलिथिक पीरियड्स में आ जाता है। और लास्ट वन आता है, थर्ड वन था नियोलिथिक पीरियड्स, तो 10,000 से अमूमन 2200 या फिर 2500 बीसी के बीच का जो समय काल होता है उसको नियोलिथिक साइड बोलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कल ये भी देखा था पैलियोलिथिक साइट्स में कौन कौन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आता है, तो उसमें से हमको लगता है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों। सोहन वैली जो पाकिस्तान पंजाब वाले जो है, गुफकराल जो आपका जम्मू कश्मीर में है उसके नीचे आएंगे तो डिडवाना, और डिडवाना जो आपके राजस्थान में, उसके फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा भीमबेटका होगा। भीमबेटका के बगल उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ आपको बेलन वैली मिल जाएगा सोनभद्र वाले रीजन में। उसके बाद बोरी चले जाएंगे महाराष्ट्र में, चिखली निवासा महाराष्ट्र में है, हंसगी जो आपके कर्नाटक में पड़ता है, कुर्नूल के उससे जो आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, नागार्जुन कोंडा जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और बादमपुरई और तिरुपक्कम ये आपका कहाँ तमिलनाडु दोस्तों। तो ये सारे साइट को हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम दोस्तों उस साइट को देखने और समझने का प्रयास करेंगे जो मेगालिथिक यानी जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे दोस्तों। उन सभी साइट को हम देखने का प्रयास करते हैं। एक बार दोस्तों अगर इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट ऑन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे मेगालिथिक साइट्स। कौन सा दोस्तों? मेगालिथिक साइट्स। कौन से दोस्तों? मेगालिथिक। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में होता। हमने दोस्तों कल ये भी बताया था आपको कि मनुष्य का जो उत्पत्ति का पूरा इतिहास 99% यानी मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें जो है कि किस कालखंड में आ जाता है, तो आपके पूरा पाषाण काल में ही ये सारी बातों को हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं मेगालिथिक पीरियड्स। कौन सा दोस्तों? मेगालिथिक साइट्स। कौन सा दोस्तों? मेगालिथिक साइट्स को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आई होप आपको विजिबल होगा। यस दोस्तों, आपको दिख रहा है। तो हम लोग वन बाय वन सभी साइटों को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग एक भारत का मैप को ड्रा करते हैं। एक भारत के मैप को हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करते हैं। उसके बाद हम लोग सारे साइट को वन बाय वन करके यहाँ पे डिकोड करते हैं। देखो दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पे आप भी मैप बनाइएगा। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करिए, उसके बाद इसको हल्का से मिटाइए, फिर उसके बाद ऐसे करिए, फिर यहाँ से लाइए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाइए, टहराइए इसको, उसको फिर थोड़ा सा आगे ले जाइए, यहाँ पे ऐसे करिए। छोटा सा बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो नीचे जल जाता है तो दिखता नहीं है। तो ये यहाँ से लाएंगे, उसके बाद ये आपको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, जो आपको चिकन्ने वाले रीजन से यहाँ मिला देंगे। दोस्तों फर्स्ट वन साइट हम लोग देखेंगे राजस्थान में, एक राजस्थान में दो और देखते हैं। उसके बाद राजस्थान से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन साइट का नाम लिखेंगे सांभर। कौन सा दोस्तों? सांभर साइट है जो आप आज आपके राजस्थान में, आई होप आपको विजिबल होगा। सांभर जो आपके कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में है। सांभर जो आपके आज राजस्थान में है। सेकंड वन नोट करने का प्रयास करेंगे। बागोर साइट है। कौन सा? बागोर साइट है। ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ये दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। उसके नीचे आते हैं आपके गुजरात वाले रीजन में एक आपको साइट देखने को मिल जाता है, डेट इज लंगनाज। कौन सा दोस्तों? लंगनाज आपके यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। इस साइट का नाम है लंगनाज। कौन सा दोस्तों?
लंघनाज। कौन सा दोस्तों? लंघनाज। ये आपका कहाँ है आज? गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इस तरफ लिख देते हैं। ये कहाँ है दोस्तों? आपका गुजरात में है। गुजरात में है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हैं और सारे साइट को हम लोग डिकोड करने का प्रयास करते हैं। मेगालिथिक साइट में बहुत ज्यादा साइट्स ने पैलियोलिथिक साइट से क्या दोस्तों कम ही है, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा आएंगे एमपी यूपी के बॉर्डर पे देखेंगे, एक आपको साइट मिल जाता है आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है दोस्तों, आदमगढ़। अभी हम लोग महादहा जो है कि आपका महादगा, कोल्डिया, ये सब लोग नियोलिथिक साइट है, उसको भी हम लोग इसी आसपास के रीजन में देखेंगे। ये एमपी में पड़ता है, उसके ऊपर जो है कि आपके ये सारे साइट आपको देखने और समझने को दोस्तों मिलेंगे। नेक्स्ट वन साइट को हम लोग एक और साइट को यहाँ पे डिकोड करने का प्रयास करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रह्मगिरी, जो आज आप तमिलनाडु रीजन में है। तमिलनाडु रीजन में है, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस साइट का नाम है ब्रह्मगिरी। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मगिरी, ठीक है। और अदिराचलपल्ली है, यहाँ पे है कोई तमिलनाडु में। कौन सा है? आदिचमलूर है। आदिचमलूर ये कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु रीजन में। तो दोस्तों ये सारे जो साइट है, सांभर है, बाघोर है, लंघनाच है, आदमगढ़ है, ब्रह्मगिरी है, आदिचमनलूर है, ऐसे करके आदिचमलूर है जो आपके तमिलनाडु रीजन में दोस्तों। ये सारे साइट जो है कि आज आपके कहाँ पे हैं? ये मेगालिथिक साइट है। कैसे दोस्तों? मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट है दोस्तों। कैसे साइट है? मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक साइट है दोस्तों। कैसे साइट है? मेगालिथिक। आई होप आपको विजिबल होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग वो इसके आगे देखते हैं, नियोलिथिक साइट को देखते हैं। उसमें बहुत सारे साइट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे मूव कर ले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ स्पेसिफिक साइट को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में क्लासेस वन दिएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, उसी को आधार बना के चल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ हमारा भी इनपुट है, जहाँ पे लगेगा कि मुझे कुछ साइट को अपने से इनपुट कर देना है, तो हमें कर रहा हूँ दोस्तों। अब लिखेंगे नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। कौन सा? नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, यानी 9 पाषाण काल के जो भी साइट है उसको हम लोग को यहाँ पे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों? एक भारत का मैप बनाएंगे प्यारा सा, ऐसे ऐसे करके, ठीक दोस्तों। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी ड्रा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन साइट आ जाता है आपका बुर्ज होम, जो आज आपके राजस्थान वाले रीजन में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान वाले रीजन पे है बुर्ज होम। बुर्ज कौन सा दोस्तों? बुर्ज होम, जो आज आपके कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान, सॉरी, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर रीजन में दोस्तों। जम्मू कश्मीर में है। इसके नीचे हम लोग आता है गुफराल की बात करें, जो जम्मू कश्मीर जो पूरा पार्सल का साइट है। सेकंड बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज आपको जो है कि पाकिस्तान पंजाब रीजन देखने को मिलता है। इस साइट का नाम है मेहरगढ़। कौन सा दोस्तों? जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले, जहाँ पे ज्वार, बाजरा, ये सब वीट वगैरह ये सारी चीजें मिली, मेहरगढ़। तो ये है दोस्तों आपका मेहरगढ़, जो आज आपके पाकिस्तान पंजाब रीजन में है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ आपके हमने बताया अभी कि यहाँ पे साइट देखने को मिल जाते जो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। यहाँ पे कोल्डिहवा है। उसके बाद यहीं इसके ही साइड में आपको एक और साइट देखने को मिल जाती है। इस साइट का नाम है, इस कोल्डिहवा के बगल में ही आपको देखने को मिल जाता है, डेट महागढ़ा है। क्या दोस्तों?
महागढ़ा है, महागढ़ा साइट है। महागढ़ा जो आज आपके कोल्डीवा यानी वो एमपी और पाकिस्तान, एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है दोस्तों। एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो हम लोग उसके थोड़ा से नीचे और ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस वाले आज के पाकिस्तान, सॉरी ये बिहार वाले जगह, बिहार में कहाँ पे, बिहार में ये आपका चीरंड है। कहाँ है दोस्तों, चीरंड है। यहाँ पे आ जाएंगे असम में, असम में एक साइट मिल जाए दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग है। कौन सा दोस्तों, दार्जिलिंग हार्डिंग है, दार्जिलिंग हार्डिंग है। तो ये साइट है आपको दार्जिलिंग हार्डिंग है, जो आपके असम वाले जिले में है। कोल्डीवा ये है दोस्तों, ये आपका कोल्डीवा है। चीरंड आपके बिहार में है। महागढ़ा ये भी आपके उत्तर प्रदेश कोल्डीवा ये वाले रीजन में है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और नीचे देखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे एक साइट हम कर्नाटका में एक ड्रा करते हैं, एक है दोस्तों। इसके बगल हम लोग अभी हम इसकी देखा जो पूरा प्रसार का है, इसी के बगल में एक है हल्लूर रीजन है। कौन सा, हल्लूर, जो भी ये भी कैसा साइट है आपका, 9 पार्सल के साइट है। कैसे दोस्तों, 9 पार्सल कार के ये सारे साइट हैं। जो हल्लूर है ये भी कहाँ है आपके कर्नाटका वाले रीजन में। कहाँ दोस्तों, कर्नाटका वाले रीजन में। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और साइट को देखने का प्रयास करते हैं, दैट इज तमिलनाडु वाले रीजन में है। ये है आपका पय्यमपल्ली। कौन सा दोस्तों, पय्यमपल्ली। कौन सा दोस्तों, पय्यमपल्ली, जो आज आपके कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु वाले जिले में। तो दोस्तों ये सभी साइट कैसे साइट है दोस्तों, 9 पाषाण काल के साइट है। कौन सा दोस्तों, 9 पाषाण काल के साइट है। फिर से हम लोग देखते हैं मेहरगढ़, आज पाकिस्तान, पंजाबन, बुर्ज होम आपके, जहाँ पे पीट डॉग के आपके साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि गड्ढा खोद के वहाँ पे और डॉग और ह्यूमन के साथ वहाँ पे उनको दफनाया गया है। बुरजोम जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। महागढ़ा है आपका उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे। कोल्डीवा वहीं पे है उसके आसपास में। चिरंड जो आज आपके बिहार में है। दार्जिलिंग हार्डिंग जो है आपके असम वाले जिले में है। लोग कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। तो दोस्तों ये सभी जितने भी साइट थे ये कैसे साइट है दोस्तों, ये सभी साइट जो है कि 9 पाषाण काल के हैं। किस काल के हैं, 9 पाषाण काल की ये सभी साइट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा, एक इसमें रॉक पेंटिंग्स एंड नेक्स्ट वन ये हेडिंग है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों, आपको विजिबल होगा। ये है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, हमें ये क्या बताते हैं उसके इसके बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लें। गर्मी बहुत है यार। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 1 बाय 1 करके सारे साइट को हम लोगों ने देख लिया, और ये मतलब कि 9 पार्सल का पूरा पार्सल का सभी पार्सल काल के हम लोगों ने सभी साइटों को देख लिया दोस्तों। अब हम एक बात बताते हैं कि जैसे हम लोग जिस युग में जिस समय जी रहे हैं दोस्तों, हम लोग उसी समय के पेंटिंग को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका मतलब मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आज हम लोग जिस जमाने में, अच्छा देखिए, हम लोग जिस जमाने में उसी जमाने के सेल्फी को हम लोग को मतलब कि उसी प्रकार से, मतलब कि जैसे जैसे जमाना चलता है वैसे हम लोग अपने ट्रेंड को रखते हैं, मतलब कि अपनी ह्यूमन नेचर को रखते हैं। मतलब कि देखो आप कैसे पोज देना है, मतलब कि अगर ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है तो बोलते हैं पुराने जमाने का, तो मुस्कुराओ, थोड़ा सा कुछ चेहरे पे घुमाओ टहराओ, उसको तो ये बोलते हैं कि नए जमाने का ट्रेंड। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस जमाने में चल रहे हैं आपको उसी प्रकार से थॉट, उसी प्रकार से विचार, उसी प्रकार से आपको सारा कुछ देखना हो, आपके माइंड में वैसे सारे विचार आते रहते हैं दोस्तों। तो ये पूरा पाषाण का काल में है। उस समय ज्यादातर लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो उनके माइंड में जो इमेज बनेगा, जो उनको माइंड में जो विचार आएगा, तो वो उनको उसी प्रकार से विचार भी आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर उस समय वो लोग अगर खाली समय बैठे हैं तो वो ऐसा नहीं होगा कि उस समय पिज्जा बर्गर चाउमीन के बारे में सोचे, क्योंकि उस जमाने में था नहीं।
उनके उन्होंने अपने जीवन में जो घटनाएं आंखों से देखी हो, वो लोग उसी को आंख बंद करके या फिर उसको आंख बंद करके वही घटना उनके दिमाग में चलेगी। यानी वो उसी प्रकार से कल चलचित्र बनाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आपके एक भीमपेटका हम लोग पेंटिंग भीमपेटका क्यों देखा था, जो आपके एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन एमपी के राष्ट्रीय नृत्य में जो पूरा परसालका का साइट है, उसमें तीनों समय के आपको साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग जो कि पूरा परसालका के साइट को समझते हैं। तो दोस्तों उस केव में, उस गुफा में आपको एक पेंटिंग मिलती है, जहां पे जो है कि एक शिकारी जो है कि एक जानवर के पीछे भागता हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों उस समय लोग शिकार कैसे किया करते थे, उस पेंटिंग में उस चलचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी उसके शिकार करने के और उसमें जो पेंटिंग है दोस्तों, वो ऐसे मतलब कि डंडे नुमा, ऐसे ऐसे डंडे से, कोई पेंटिंग नहीं से डंडा डंडा करके बना गया, स्टिक के माध्यम से डंडे करके बनाया गया। इसका ये भी मतलब है कुछ समय हो सकता है कलर की जानकारी ना हो, उस प्रकार से अपनी पेंटिंग बना दिया करते थे, मतलब कि एक प्रकार से समझाने के लिए भी ये सारी बातें। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, तो मैंने समझाने का प्रयास किया था लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उनके विचार में आते हैं। जैसे उनका विचार होगा वैसे उनका जीवन यापन भी होगा, वैसे उस प्रकार के सोचते भी हैं, उसी प्रकार का रहन सहन जीवन यापन का सारे प्रक्रिया होती है। दोस्तों एक और बात हम लोग समझ लेते हैं भीमपेटका केव के बारे में, जो आप इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से दिया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों भीमबेटका के बारे में हमको ये समझना है कि भीमबेटका को 2003 में जो है कि 2003 में इसको भीमबेटका को मैं लिखता हूँ, उसके बाद इसके सारे जो फैक्ट इसको डिकोड करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम लोग देखने और समझने का प्रयास करने चल रहे हैं दोस्तों भीमबेटका केव को उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग लिखते हैं भीमबेटका। ये आज आपको कहाँ है दोस्तों, ये इसके बारे में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद करना है। भीमबेटका जो आज आपका कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी वाले रीजन में। कहाँ पे दोस्तों, एमपी में है। ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया है, या ऐसे कैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया, कैसे दोस्तों वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया, यानी ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको 2003 में, इसको इन 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नामांकित किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नामांकित किया गया कब, 2003 में। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाए, रॉक पेंटिंग्स, मतलब रॉक पे जो चलचित्र बनाए गए हैं उस पे रॉक पेंटिंग्स। अच्छा इसी पे आपको रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और आपको यहाँ पे उनके मतलब कि रहन सहन, रॉक शेल्टर्स केव्स प्रोवाइडेड शेल्टर्स फ्रॉम द रेन। दोस्तों यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर्स यहाँ। अच्छा दोस्तों ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो केव्स होते हैं वो केव किस फॉर्म में, उनके वर्षा से बचाने के लिए, उनको शेल्टर के लिए, उनको मानो जो तो वर्षा से बचते थे शेल्टर से बचने के लिए, या विंटर और सीजनल डिजास्टर से बचने के लिए भी ये इन सारे केव्स का उपयोग करते थे। दोस्तों एक ऐसे ही को आपके केव जो गुफा जो है कि आप कोंडोल में मिलता है, जो आज आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है दोस्तों। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। तो दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका को क्या जानना है कि 2003 में इसको यूनेस्को रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में, रायसेन
डिस्ट्रिक्ट के एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया है। रॉक पेंटिंग्स या फिर रॉक पेंटिंग्स रॉक केव्स है। रॉक पेंटिंग्स ना करके रॉक केव्स कहें। रॉक केव्स है यानी एक ही जैसे एक ही बड़ा सा ऐसे पत्थर है, एक बड़ा सा पहाड़ है, पत्थरों का पहाड़ है, उसी को काट काट के उसको गुफा बनाया गया है दोस्तों। इसको बोलते हैं रॉक केव्स, यानी एक बड़े पत्थर को मान लेते हैं, उसको काट कर क्या बनाया गया है, रॉक केव्स बनाया गया। फिर रेन है, शेल्टर है आपका, और ये सीजनल डिजास्टर से आपको ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी इन सभी चीज से उनको बचाने का प्रयास करता था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों एक और हम लोग केव के बारे में जानते हैं, दैट इज कुरनूल केव्स। कौन सा दोस्त? कौन सा केव्स? कुरनूल केव्स। कौन सा दोस्तों? कुरनूल केव्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा भीमबेटका के बारे में देख लिया। अब हम लोग कुरनूल केव्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। कौन सा? कुरनूल केव्स के बारे में देखते हैं, जो आज आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। कुरनूल, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ। कुरनूल केव्स कहाँ है? आज आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है दोस्तों। इसके बारे में क्या जानना है? यहाँ पे जो है कि बहुत सारे राख के ढेर मिले हैं। इसका मतलब राख के ढेर का एक ही मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी सामग्रियां रखी होंगी, या बहुत सी सामग्रियां रखी जाती होंगी, या फिर वहां पे इंसिडेंटली वहां पे आग लगेगी और बहुत सारी सामग्रियां जल करके राख हो गई होंगी। तो यहाँ पे राख के ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? राख के ढेर मिले हैं। अब राख के ढेर के दो ही कारण हो सकते हैं, या फिर वहां पे सारे लोग कचरा फेंकते होंगे, या तो मतलब कि वो गोदाम टाइप का रहा होगा, उन लोग का गोदाम रहा होगा, अनाज वगैरह रखा जाता होगा, वहां पे सारा कुछ इंसिडेंटली आग लग जाती है और सब कुछ क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। उसी को वहीं पे आपको राख का ढेर मिलता है, यानी यहाँ पे आपको प्रकार के आग के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इससे इन बातों का पता चलता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कुरनूल केव्स कहाँ है और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं। चार्ड ग्रेन्स मिले। चार्ड मतलब चार्ड ग्रेन्स का मतलब होता है दोस्तों CHARRED। चार्ड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि जले हुए अनाज मिले हुए हैं, यानी वहां पे गोदाम जैसा बना हुआ होगा, वहां पे आग लग जाती है, उस प्रकार से सारा अनाज जल के राख हो जाता है, तो वही वहां के राख के ढेर मिले दोस्तों। ये रही आज आपकी क्लास। हमने 1 बाय 1 करके तीनों साइट को देख लिया दोस्तों। पैलियोलिथिक साइट्स को देख लिया, मेगालिथिक साइट्स को देख लिया, और लोग नियोलिथिक साइट्स को देख लिया। हम लोग भीमबेटका पेंटिंग के बारे में देखा, भीमबेटका केव के बारे में देखा, और भीमबेटका केव किस पर्पज के लोग यूज करते थे, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट टू मेक अ केव्स इन भीमबेटका रीजन में। और दोस्तों एक बात हम लोगों ने ये भी बताया था कि जो नर्मदा वाला रीजन है, जो आपका विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, यहीं पर देखो प्लेन एरिया है, और इसके आसपास में पूरे यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा हुआ करता था। तब उस समय हो सकता है हिमालय को उतना यूटिलाइजेशन नहीं था, यानी वो प्लेन से लगा हुआ नहीं था, वहां पे जीवन यापन उतना हो सकता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट के कारण वहां पे जीवन यापन उतना नहीं हो सकता था। इसलिए लोग जो ज्यादातर जो शिफ्ट हुए थे विंध्यन वाले रीजन में, क्योंकि इसके आसपास में प्लेन एरिया मिल जाता तो उनको खेती और या उससे जो वहां पे मतलब कि जानवरों को भी आपको वहां उनको ग्रास वगैरह मिल जाता होगा अच्छे से। उनके लोग को जो डिपेंडेंट जानवर थे उनके दूसरे पे खाने पीने और शिकार करने की काफी जगह मिल जाता था। इस कारण लोग यहीं पे ज्यादा सब कुछ संस्कृत का विकास देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी सारी संस्कृति का विकास तो नदियों के आसपास तो हुआ ही करता है। एक हमने लिंक करने बताने का प्रयास किया किस लिए यहाँ पे मतलब कि सारा जो डेवलपमेंट आपको विंध्यन सतपुरा रीजन और प्लेन के एरिया के आसपास देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं, और ये वीडियो क्या करेंगे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो ही जितना देते हैं दोस्तों। मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप जो है कि अपने मित्रों से एक एक जोड़ने का प्रयास करें। 5 देखिए 25 देखिए तो क्या करें, अपने एक एक दोस्तों को शेयर करें,
उनको बताएं कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है भाई, आप भी इसका लुत्फ उठाइए। जो नए लोग हैं जो इस यूपीएससी आईएपीएस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इनके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को जोड़िए, उनको बताइए जो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं जानते, उनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं सबको सिखाने का प्रयास करूंगा, सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा, आपके माइंड में इस तरीके से छुपाने का प्रयास करूंगा दोस्तों कि आपको लगेगा इतिहास सबसे या सोशल साइंस जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ऐसे कहानी के माध्यम से, बातों बातों के माध्यम से हम लोग सब कुछ सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसी आशा के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।